वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र। बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में क्या पूछ लेता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो। तो देख रहे हैं हम लोग, इस बार देख लेते हैं इसको कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कैसे करेंगे। ध्यान से समझो, बहुत आसानी से तुम लोग लिख सकते हो इसको, बस एक बार देख लो। ठीक, कैसे कैसे इसमें क्या होता है। और इसमें हम आज ये सीखेंगे, ये समझेंगे कि जिस तरह से बिल्लियों का नेत्र बहुत मतलब चमकता है, लेकिन मानव का नेत्र उतना नहीं चमकता है। ऐसा क्यों होता है? मानव का जो नेत्र होता है, अलग अलग व्यक्ति का नेत्र अलग अलग रंग का होता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी सीखेंगे। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, ये भी सीखेंगे, ये समझेंगे। मानव नेत्र में क्या जो प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और बहुत से लोग कहते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो ये सब क्या है झमेला इसका, ये सब आज हम लोग समझेंगे। ठीक, तो मानव नेत्र को सबसे पहले समझने के लिए हम कई भाग में बांट लेते हैं। क्या मानव नेत्र का हम कितना पॉइंट समझेंगे, क्या समझेंगे? 12 पॉइंट समझेंगे, और 12 पॉइंट में ही ये सब क्या है, मानव नेत्र समाप्त। ठीक, तो याद रहे 12 पॉइंट। कौन सा पॉइंट? 12 पॉइंट। 12 पॉइंट में मानव नेत्र की संरचना खत्म। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले तो ये समझो कि जो मानव नेत्र है गोलक की समान है। किसे? एक गोलक की समान। कैसा? गोलक। गोलक का मतलब गोला के समान है। वॉलीबॉल देखे हो, सेम वैसा ही समझो, गोला के समान है। ये अंदर से लिक्विड है। क्या है? अंदर से लिक्विड उसमें भरे हुए हैं, जिसे जल कहो, देखो काचा द्रव है, जलीय द्रव है, तो ये अंदर क्या है, द्रव भरा हुआ है। और वो भी कैसा है? पारदर्शी है। कैसा है? पारदर्शी। तो सबसे पहले ये समझो कि जो मानव नेत्र ये गोलाकार है, इसमें 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर? 3 लेयर की मिलकर बना होता है। पहले लेयर को, जो सबसे बाहरी वाला लेयर होता है, उसे कहते हैं दृढ़ पटल, और जो उसके अंदर का होता है उसे कहते हैं रक्तक पटल, और जो सबसे अंदर होता है उसे कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। तो दृढ़ पटल क्या है? दृढ़ पटल मानव नेत्र का सबसे बाहरी वाला, जिसे लिखने के लिए कह देगा कि दृढ़ पटल के बारे में बताओ, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे, फिगर बना देंगे और सबका नाम लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद हम पहले से लिखेंगे दृढ़ पटल। क्या लिखेंगे? दृढ़ पटल। एक सीरियल नंबर से लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल में यह लिखेंगे, कहेंगे यह मानव नेत्र का सबसे बाहर का परत है। क्या है? बाहर का परत है। यह मजबूत होता है। यह आंतरिक नेत्र को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। यह आंतरिक नेत्र को सुरक्षा प्रदान करेगा कि नहीं? क्योंकि यह दृढ़ पटल, इसका नाम है, मजबूत है। तो टूटने और जो भी क्षति पहुंचती है उससे वो क्या करेगा? मानव के आंतरिक नेत्र को क्या करता है? सुरक्षा करता है। किसी भी नेत्र सुरक्षित करेगा कि नहीं? उसके बाद अब बात, अच्छा, दृढ़ पटल का रंग सफेद होता है। ध्यान से समझ लो, जो हमारा ये सफेद सफेद दिखाई देता है नेत्र में, ये कौन क्या है? दृढ़ पटल है। ठीक, तो दृढ़ पटल का रंग सफेद होता है। उसके बाद बात करें रक्तक पटल, तो कहेंगे कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे की परत को हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। और रक्तक पटल का रंग होता है काला, और यह प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। अर्थात समझो, जो बिल्लियों का नेत्र चमकता है, बकरियों का, भैंसों का, गायों का जो नेत्र चमकता है, भभकता है, ये कह लो, एकदम मार, एकदम लइटिया फेंक देता है उसे। क्यों? क्योंकि उनके नेत्र में जो हमारा रक्तक पटल है नहीं होता है, और हम लोग में रक्तक पटल होता है। रक्तक पटल होने का मतलब कि यह प्रकाश के परावर्तन को रोक देगा। प्रकाश के परावर्तन को रोक देगा और आंखों को चमकने से कम कर देगा। जो आंख है ना, वो कम चमकेगी। जिस तरह से बिल्लियों का, गाय भैंसों का नेत्र तो चमकता है, रात में देखे ही होंगे, लेकिन हम लोग का नहीं चमकता है। क्यों? क्योंकि हमारे नेत्र में रक्तक पटल होता है, और रक्तक पटल का रंग काला होता है, जो कि प्रकाश जब इसमें अंदर जाता है तो उसको अवशोषित कर लेता है, उसको परावर्तित नहीं करता है। लेकिन देखो, जिस तरह से दर्पण है, तो दर्पण क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित कर देता है। हम लोग बहुत देखे हैं कि दर्पण से इसे सबके मुंह पर करते हैं कि नहीं, चमकाते हैं, तो किसी के नेत्र पर चला जाता है तो क्या होता है? उसका नेत्र क्या कहें, चौनिया जाता है। क्या हो जाता है? चौनिया जाता है। तो चौनियाने का मतलब कि पूरा प्रकाश एकदम भेज दें उसके नेत्र पर, तो परावर्तित कर दें कि नहीं। उसी तरह से अगर जो हमारे नेत्र में परावर्तन होता, तो जो प्रकाश जा रही है फिर बाहर आ जाती, बाहर आती, तो हमारा नेत्र चमकता कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कर देता है। कौन? रक्तक पटल। ये रक्तक पटल का काम है। उसके बाद अगला आता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को ही रेटिना कहते हैं। बहुविकल्पी में 1 नंबर का प्रश्न पूछता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
तो कहेंगे रेटिना पे अर्थात दृष्टि पटल पे। ठीक, तो हम दृष्टि पटल के बारे में लिखेंगे कि यह मानव नेत्र के सबसे आंतरिक वाला पार्ट है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया दृष्टि पटल। अब तीन तो ये लेयर हो गए। 3 लेयर के बाद हम आगे की अब बात करें जो मानव नेत्र का सामने वाला पार्ट होता है इसमें। तो हम कहेंगे कि मानव नेत्र का सामने वाला भाग उभरा हुआ होता है। उभरा है कि नहीं, जिसे कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। कार्निया पारदर्शी होती है। ये वाला पार्ट हमारा कार्निया है जो बाहर उभरा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? कार्निया। और कार्निया क्या है? पारदर्शी है। अगर जो पारदर्शी है तभी तो प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश कर पाएगा, पारदर्शी नहीं है तो प्रकाश ही नहीं जा पाएगा। तो साफ सा मतलब है कि कार्निया को पारदर्शी होना पड़ेगा। ठीक, तो कार्निया पारदर्शी होती है और मानव नेत्र के सामने या किसी भी नेत्र के सामने उभरा हुआ जो भाग होता है उसी को, किसी भी, जैसे गाय भैंस बिल्ली बकरी सबका तो नेत्र एक ही समान होता है, एक ही समान नहीं होता है लेकिन उभरा हुआ होता है एक नहीं सामने का। तो जो सामने वाला उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। अब कार्निया के बाद कार्निया के ठीक पीछे क्या होता है? जलीय द्रव। मतलब एक द्रव होता है जिसका नाम होता है जलीय द्रव। तो ये लिखेंगे जलीय द्रव। तो जलीय द्रव में लिखेंगे कार्निया के ठीक पीछे एक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। तो कुछ पॉइंट हम अब तक पढ़ लिए। रक्तक पटल को पढ़ लिए, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, दृष्टि पटल और कार्निया पढ़ चुके हैं और जलीय द्रव पढ़ चुके हैं। ठीक, 5 पॉइंट पढ़ लिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब जलीय द्रव के ठीक पीछे क्या, अब जलीय द्रव के बारे में, जलीय द्रव के ठीक पीछे एक और परत होती है, उसे हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला तो हम लोग जान गए कि मानव नेत्र एक गोलाकार है। कैसा है? गोलक है, गोलाकार है। मानव नेत्र में 3 लेयर होती हैं। पहला लेयर जो बाहरी वाली होती है उसे दृढ़ पटल कहते हैं, दूसरा लेयर रक्तक पटल होता है, तीसरा लेयर दृष्टि पटल होता है। दृष्टि पटल को रेटिना कहते हैं, उसी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और उसके बाद अब सामने वाला पार्ट पढ़ रहे थे, तो सामने वाला पार्ट जो उभरा होता है उसे कार्निया कहते हैं। अब इसके बाद वाला पार्ट, इसके अंदर चलेंगे एक एक लेयर, मतलब धीरे धीरे। पहले यहाँ तो एक एक लेयर पढ़ लिए हैं, अब यहाँ से एक एक लेयर, सबसे पहला वाला, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके बाद अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, ऐसे पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहला मानव नेत्र का जो सामने वाला भाग उभरा हुआ होता है उसे कार्निया कहते हैं। कार्निया पारदर्शी होती है। उसके बाद अच्छा पूछता है कि सबसे पहले प्रकाश का नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? तो सबसे पहले कार्निया से प्रवेश करेगा कि नहीं? तो सबसे पहले नेत्र में प्रकाश कार्निया से प्रवेश होता है। फिर उसके बाद कार्निया के ठीक पीछे एक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। और उसके बाद जलीय द्रव के ठीक पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है, रंगीन पतली सी झिल्ली होती है जो अपारदर्शी होती है। क्या होती है? अपारदर्शी। याद रहे, प्रकाश को पार नहीं करने देगी, वो अपारदर्शी झिल्ली होती है जो कि रंगीन होती है। उसी का नाम होता है आइरिस। ये है सबसे बड़ा मुद्दा, आइरिस। जो आइरिस होता है, तो आइरिस रंगीन झिल्ली होती है जिसके कारण ही हमारे नेत्र का रंग अलग अलग दिखाई देता है। किसी का नेत्र भूरा रंग का, किसी का नेत्र नीला रंग, किसी का नेत्र काला, किसी का लाल, किसी का हरा, किसी का पीला। अरे मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग नेत्र का रंग होता है। अब नीला पीला का मतलब कि एकदम पीला लाल थोड़ा दिखाई देने लगता है, लेकिन होता है कभी कभी। तो भूरा आप देखे ही होगे और काला और कुछ हद तक नीला भी देख लिए होगे। तो ये क्या किसके कारण है? आइरिस के कारण। ये नेचुरल होता है। आइरिस का रंग किस रंग का होगा? उसी रंग का हमारा नेत्र होगा। तो ये प्रश्न में पूछता है 1 नंबर का कि नेत्र का रंग किसके कारण अलग अलग होता है? तो नेत्र का रंग अलग अलग आइरिस के कारण होता है। अब आइरिस क्या है? अपारदर्शी है, प्रकाश को अंदर जाने ही नहीं देगी। तो ला एक तो बवाल हो गया कि नहीं। जब प्रकाश को यहाँ से अंदर नहीं जाने देगा तो कहाँ से हम देख पाएंगे वस्तु को? तो क्या होता है? आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है। क्या होता है? छोटा सा छिद्र। तो उसी से प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक, तो नेत्र में जब प्रवेश करने के लिए जो छोटा सा छिद्र होता है उसी छिद्र को कहते हैं पुतली। पुतली क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा। तो हम लिखेंगे कि आइरिस में छोटा सा छिद्र होता है जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अब ठीक, पुतली या नेत्र तारा कह लिए। अब आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। क्या होता है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये भी प्रश्न में पूछेगा कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो क्या होता है? अवतल की उत्तल? तो उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ठीक,
अब लेंस के ठीक पीछे एक द्रव भरा होता है जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कांचाभ द्रव। नेत्र के ठीक पीछे का जो द्रव होता है उसे कांचाभ द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव? कांचाभ द्रव। कांचाभ द्रव। अब एक और प्रश्न पूछेगा कि पीत बिंदु क्या होता है और अंध बिंदु क्या होता है। तो पीत बिंदु क्या होता है? नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष, जान रहे हैं? मुख्य अक्ष समझ रहे हो? किसी भी लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है? जैसे एक ये लेंस है तो इसका प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये मिलाते हुए सीधे खींच दी तो ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पे काट देती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। ठीक, तो पीत बिंदु यहाँ पे हम सेम इसके बीचों बीच में मिलेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं? पीत बिंदु। कौन सा बिंदु? पीत बिंदु। देख लो, पीत बिंदु जो है रेटिना पर स्थित होता है और इस बिंदु पर अगर जो कोई प्रतिबिंब बन जाता है तो सबसे स्पष्ट दिखाई देगा, बहुत स्पष्ट। अर्थात पूछता है पेपर में कि मानव नेत्र में वह कौन सा बिंदु है जिस पर जो प्रकाश होता है सर्वाधिक सुग्राही होता है। प्रकाश किस बिंदु को सर्वाधिक सुग्राह्यता प्राप्त होती है, मतलब किस बिंदु को प्रकाश की सर्वाधिक सुग्राह्यता प्राप्त होती है? तो हम कहेंगे पीत बिंदु को। और फिर पूछेगा कि किस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है? तो अंध बिंदु पे। कहाँ? अंध बिंदु पे। अब अंध बिंदु क्या होता है? तो ये जो हमारा नेत्र है रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो हमें कैसे पता चल जाता है कि कौन वस्तु सीधा बन गई कि उल्टा बन गई, मतलब कोई वस्तु दिखाई देने लगती है। नेत्र में तो प्रतिबिंब बन जाता है, अगर जो सिग्नल दिमाग तक नहीं गया तो क्या हम समझ पाएंगे वो कैसा बना है? तो जो नेत्र लेंस जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना, वो प्रतिबिंब तार द्वारा कनेक्ट होता है। कहाँ से? कहाँ? दिमाग से। और उत्तरवा को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका। क्या कहते हैं? तंत्रिका। अर्थात हम कहेंगे दृष्टि तंत्रिका के द्वारा जो हमारा रेटिना है कनेक्ट रहता है मस्तिष्क को। अब जहाँ से दृष्टि तंत्रिका मानव मतलब एक गोला है, इसमें तार है अंदर, तार निकलेगा कि नहीं? बाहर जहाँ निकलेगा ना, उस जहाँ जिस बिंदु से निकलेगा उसी बिंदु को हम क्या करेंगे? अंध बिंदु कर देंगे। जिस तरह से यहाँ पर ध्यान से देखो, जो हमारा मानव नेत्र है, मानव नेत्र में ये सब तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका इसमें लगी हुई। कौन सी तंत्रिका है? दृष्टि तंत्रिका। रेटिना जो है ना दृष्टि तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। जब दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाएंगी जिस बिंदु से, उस बिंदु को ही क्या कहेंगे? अंध बिंदु। क्या कहेंगे? अंध बिंदु। तो साफ सी बात है, अंध बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। ये बहुत एक नंबर का प्रश्न ये पूछ लेता है बहुत गलती में। तो ये हो गया अंध बिंदु हमारा। यहाँ पे अगर जो कोई प्रतिबिंब बन जाता है तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। जब प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अब बात करें मानव, अच्छा आइरिस की बात कर रहे थे। आइरिस ध्यान से समझ लो। आइरिस हम कह रहे थे कि कोई भी जो मानव का रंग होता है, किसी भी मानव का रंग वो आइरिस पर डिपेंड करता है। आइरिस का रंग बदला तो मानव के नेत्र का रंग भी बदला। तो ये आइरिस है, और आइरिस जो है ना ये पारदर्शी होती है। अरे अपारदर्शी होती है, प्रकाश को गुजरने नहीं देगी। तो जब प्रकाश को गुजरने नहीं देगी तो अंदरवा प्रकाश नहीं जाएगा तो देखेंगे कैसे? नहीं देख पाएंगे। तो एक इसमें छोटी सी छिद्र होती है, उसी को क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा। क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा। और इस आइरिस का एक विशेष गुण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? विशेष गुण। आइरिस जो है ना सिकुड़ जाती है और ये फैल जाती है। क्या होती है? सिकुड़ जाती है और ये फैल जाती है। जब प्रकाश पाएगी ना तो फैल जाएगी। क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। जब अंधेरा में जाएंगे ना तो सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने का मतलब ध्यान से देखो, ये तो ऊपर से जुड़ी है और नीचे से जुड़ी है, बीचवा में ना खाली बच रहा है। देख लो, ध्यान से देख लो, इधरिया और इधरिया तो ज्वाइंट है कि नहीं? ये आइरिस, लेकिन बीचवा में क्या खाली बच रहा है ना। तब फैलने का मतलब जब फैलेगी तो और ये ऊपर आ जाएगा कि नहीं? ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगी। जगह एकदम मतलब रास्ता बंद कर देगा कि नहीं? तो जब प्रकाश में जाएंगे ना तो प्रकाश बहुत ज्यादा है, अंधेरे में जाएंगे तो प्रकाश कम है। तो हमारे नेत्र को एक लिमिट भर प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नेत्र तारा आइरिस होती है ना, ये उस प्रकाश को मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन
कि प्रकाश एक लिमिट भर जाए, न ज़्यादा जाए न कम जाए। ठीक, तो इसीलिए ये अब फैलता है और सिकुड़ता है। मतलब कब वो रास्ता ढेर दे देगा प्रकाश को जाने के लिए, तो कब वो रास्ता कम दे देगा प्रकाश के लिए। अगर जो ज़्यादा प्रकाश में हम चले गए तो रास्ता कम देगा, क्योंकि तो कम रास्ता रहेगा तो प्रकाश उतना ही जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। जब हम अंधेरे में चले जाएंगे तो बढ़िया अपना रास्ता देगा कि ढेर पूरा प्रकाश एक कवर जाए, क्योंकि अंधेरे में तो ज़्यादा प्रकाश होता नहीं है, तो जल्दी जल्दी प्रकाश जाओ, जल्दी जल्दी। ठीक, इसलिए वो अंधेरे में क्या हो जाता है, फैल सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का मतलब ये नीचे चला जाएगा, फैलने का मतलब इस ऊपर जाएगा। देखो ये ऊपर और ये नीचे, दोनों रास्ता क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जब हम प्रकाश में जाएंगे तो क्या होता है, फैल जाता है। और जब हम अंधेरे में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये अपने पीछे हो जाएगा और ये भी थोड़ा सा अपने स्थान से पीछे हो जाएगा। तो क्या हो गया, सिकुड़ गया कि नहीं। तो सिकुड़ना और फैलना समझ में आ गया। इसी तरह से सेम अब हम पीछे जब बढ़ेंगे तो हमारा नेत्र आ जाता है, लेंस नेत्र, नेत्र लेंस कौन आ जाता है, नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस मांसपेशियों से क्या है, जुड़ा हुआ है। इन मांसपेशियों को कहते हैं पक्षमार्धी पेशियां या सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां। ठीक, इन मांसपेशियों का क्या काम होता है, ये मांसपेशियां इस नेत्र लेंस के फोकस दूरी को संयोजित करती हैं, मतलब कम और बेसी आवश्यकता के अनुसार। ये जो होती है सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम और बेसी करते हैं। कम और ज्यादा, जो बेसी का मतलब ज्यादा, कम और ज्यादा करते रहते हैं। क्या, कम और ज्यादा करते रहते हैं। अगर जो ये खराब हो गई, सिलियरी पेशियां जो मांसपेशियां सिकुड़ गई, चाहे किसी भी कारणवश अगर जो खराब हो जा रही हैं, तो हमारे नेत्र में क्या आ सकता है, दृष्टि दोष आ सकता है। कोई भी दृष्टि दोष आ जाएगी, या निकट दृष्टि दोष या दो दृष्टि दोष। जिस स्थिति में ये आकर खराब हो जाएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ कौन सी दृष्टि दोष हो जाएंगी। ठीक, अगर जो ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम करके खराब हो जाए, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब फोकस दूरी कम हो गई तो इधर कहीं बन जाएगा, तो उस समय निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अब मान लो कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ा के क्या हो गई, बिगड़ गई। बिगड़ने का मतलब खराब हो गई, तो उस समय दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक, तो सिलियरी मांसपेशियां जो होती हैं, इन्हीं के कारण नेत्र लेंस हमारा क्या है, अपने फोकस दूरी को मेंटेन कर पाता है। अर्थात तो कोई वस्तु दूर है तो उसका भी प्रतिबिंब फोकस पर ही बना देता है, कोई वस्तु पास है तो उसका भी प्रतिबिंब फोकस पर ही बना देता है। अगर जो ऐसा नहीं होता तो हमें दूर और पास की वस्तुएं देखने में बहुत कठिनाई हो जाती है, अगर जो सिलियरी मांसपेशियां नहीं होती या खराब हो गई होती हैं तब। ठीक, तो आज इतना समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो करो और उसको देखो, फिर से समझ में आ जाएगा।